नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने संस्कृत वेदांत यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए दोस्तों कुछ बताने जा रहा हूँ और वो चर्चा आज हमारी होगी किस पे होगी? बिहार। और बिहार किस पे होगी? टीजीटी और पीजीटी। वो भी विषय हमारा कौन सा रहेगा? संस्कृत। विषय कौन सा रहेगा हमारा? संस्कृत। इस संस्कृत विषय पे हमें चर्चा करनी है। देखिए दोस्तों, आपको इसके बारे में हम सभी के लिए तैयार होना पड़ेगा कि कैसी हमें अपनी रणनीति अपनानी है, क्योंकि रणनीति से ही आप परीक्षा को सफल कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कम समय है। जैसा कि बिहार के आदेशानुसार वहाँ से पता चला है कि परीक्षा जो है सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो हमारा आने ही वाला है, यानी कि अक्टूबर में संभावित है कि अक्टूबर में विज्ञापन आ जाएगा। क्योंकि जैसे कि आप जान रहे हैं कि कितनी जल्दी से उन्होंने फॉर्म को फिल कराया, उसके बाद तुरंत 2-3 दिन के बाद एडमिट कार्ड जारी कर दिया, उसके बाद उन्होंने परीक्षा की भी डेट मतलब घोषित कर दी कि भाई इस तारीख को परीक्षा होनी है। यानी कि 15 दिन के अंदर फॉर्म बढ़ाया, 15 दिन के अंदर उन्होंने परीक्षा करा ली। मतलब कितनी फास्ट काम किया है। तो इसको आप बिल्कुल ऐसा ना समझें कि भाई आप हमने स्टेट दे दिया है वहाँ का, बिहार का, तो अब भर्ती कब आएगी कब नहीं आएगी, कब हमें तैयारी करना है, चलने दो। ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसा इतना प्रोसेस इतना तेज चल रहा है, उसी तरीके से आगामी भी परीक्षा होने वाली है। क्योंकि जो बताया गया है, कहा गया है कि लगभग अक्टूबर का मंथ माना है कि उन्होंने अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, और नवंबर के सेकंड या थर्ड वीक में मतलब हो सकता है परीक्षा करा दी जाएगी, क्लियर डेट भी कर दी जाएगी। तो इधर फॉर्म फिल होगा, उधर परीक्षा की डेट आ जाएगी। तो ऐसे में हमको क्या तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है, कितना तैयार करना है, इस सब पे आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जैसे जो परीक्षा हमारी इससे पहले एस्टेट की हुई है, यानी कि जो बिहार एस्टेट की परीक्षा हुई, उस बिहार एस्टेट यानी कि और वो विषय हमारा क्या है? संस्कृत। लिख देते हैं यहाँ पर विषय। विषय हमारा क्या था? संस्कृत। ठीक है। तो संस्कृत पे आज हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अपना चैनल भी संस्कृत है और संस्कृत से रिलेटेड हमारी सारी वीडियो भी आप तक मिलेंगी। एक बात और है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं और आप सारी क्लासेस अगर अपना एक मतलब ऐसा नहीं है, कोई पेड बैच नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं कुछ, तो आप अगर मेरा सहयोग लेना चाहते हैं तो मैं आपके लिए बिल्कुल वीडियो शूट करूँगा और आपके लिए पढ़ाऊँगा बिल्कुल टॉपिक बाई टॉपिक। तो सबसे पहले वहाँ का जो सिलेबस पता लग रहा है कि वहाँ पर प्यूषम करके बुक लगी हुई है, प्यूषम फर्स्ट और प्यूषम सेकंड करके, जो कि प्यूषम फर्स्ट हमारी लगी हुई है टीजीटी में, और प्यूषम सेकंड पार्ट उसी का है, वो हमारी पीजीटी में लगी है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे हमारे चैप्टर दिए हुए हैं। उन चैप्टरों में मैंने देखा है कि जैसे कि आपका कुछ गीता से रिलेटेड भी है, रघुवंश से रिलेटेड भी है, अभिज्ञान शाकुंतला से रिलेटेड है, मतलब ऐसे सारी बुकें रखी हुई हैं, मतलब चैप्टर रखे हुए हैं। तो क्यों ना हम ऐसी तैयारी करें कि जिससे कि हमारा दोनों में हम सफल रहें और पढ़ाई हमारी एक साथ हो जाए। कोई ऐसा नहीं है स्पेशल हमको टीजीटी अलग पढ़ना है, पीजीटी अलग पढ़ना है। तो क्यों, देखिए वहाँ का जो अभी एस्टेट हुआ है, उस एस्टेट में हमने देखा दोस्तों कि प्रश्न का जो लेवल है वो थोड़ा इजी रहा है, प्रश्न इजी पूछा गया है, लेकिन जितना सिलेबस दिया उस सिलेबस से प्रत्येक जगह से उन्होंने टच किया। ऐसा नहीं कि बहुत सारे जैसे जो भी टॉपिक दिए हैं, यानी कि वहाँ कम से कम यूनिट 15 यूनिट दी थी और उन 15 यूनिट से प्रश्न बना था। किसी यूनिट्स को छोड़ा नहीं उनने कि जहाँ से प्रश्न ना बनाया हो। तो क्यों ना हम उसी तरीके से तैयारी करें जिससे कि हम अच्छे से सफल हो जाएं। इसकी रणनीति यही है कि दोस्तों, जैसे पिछली बार इन्होंने स्टेट में जो सिलेबस दिया है उसी सिलेबस को देखते हुए हमें अच्छी तैयारी करनी है। साथ में यदि आपको कहीं से भी एनसीईआरटी वाली बुक मिल जाए जो आपको बिहार से रिलेटेड हो, जैसे कि देखिए एनसीईआरटी जो बुक चला रहे हैं तो वो हर राज्य में बुक तो चल रही है, पर कहीं पे चैप्टर कम होते हैं, कहीं पे चैप्टर अधिक होते हैं। तो हमें पता लगना चाहिए कि वहाँ पे क्या क्या चैप्टर रखे हैं, क्या क्या चैप्टरों का हमें देखना है, क्योंकि हो सकता है वहाँ से कोई गद्यांश दे दे, कोई पैसेज ऐसा दे दे जहाँ से हमें प्रश्नों को निकालना है। बाकी जो हमारी तैयारी है, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए सिलेबस पूरा ऐसा है जैसे आप यूजीसी दे रहे हो, यानी कि ऑल राउंडर बिल्कुल सभी आ रहा है उसमें। देखिए ये सिलेबस हमारे पास है। सबसे पहले जो एस्टेट में रखा था इन्होंने टीजीटी और पीजीटी में दोनों में ही रखा। इन्होंने क्या रखा? सबसे पहले यूनिट रखी लघु सिद्धांत कौमुदी।
लघु सिद्धांत कौमुदी से इन्होंने लिया है संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण। तो संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण हमको तैयार करना है। यदि जो भी हमारे संस्कृत मित्र हैं जो संस्कृत से तैयारी कर रहे हो, तो मैं समझ रहा हूँ व्याकरण में वो संस्कृत टीजीटी में या पीजीटी की जो तैयारी या यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका ये तैयार होगा। नहीं है तो आप कर लीजिए। जो इम्पोर्टेंट संज्ञाएं हैं उनको तैयार कीजिए, जो संधियां हैं संधियों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, जो फेमस एकदम उदाहरण है उनको बिल्कुल समझ लीजिए कि सूत्र से हुए हैं, कैसे हुए हैं, उसका संधि विच्छेद क्या है, उसका पद क्या है, ऐसे बिल्कुल तैयार होना चाहिए। यूनिट दूसरी में दिया था उपजीव का और सामान्य परिचय दिया था। उपजीव जो ग्रंथ है उससे मतलब उसका सामान्य परिचय दिया था। उसमें क्या रखा है इन्होंने, रामायण महाभारत पुराण, यानी कि रामायण से भी आपको प्रश्न मिलेगा, महाभारत से भी प्रश्न मिलेगा और पुराण से भी प्रश्न मिलेगा। ये हमारी सेकंड यूनिट है। थर्ड यूनिट में देखिए संस्कृत साहित्य का इतिहास रखा है, और मैं समझ रहा हूँ कि संस्कृत साहित्य के इतिहास को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपका निकलेगा नहीं। संस्कृत साहित्य आपका एकदम इम्पोर्टेंट है, हर जगह आपको इसका प्रश्न बनता है और प्रश्न मिलता है, क्योंकि उससे सभी हमारे संस्कृत पूरा वाङ्मय हमारा टच हो जाता है। चलिए, तो वहाँ से हमारा जो है पूरा संस्कृत वाङ्मय तैयार हो जाता है और वहाँ से कुछ छूटता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि संस्कृत साहित्य का इतिहास आप बिल्कुल पढ़ते रहिएगा, वहाँ से आप सब टच कर सकते हैं। इसमें इन्होंने थर्ड यूनिट में दिया कि महाकाव्य, नाटक, गद्य, कथा, गीतिकाव्य और काव्यशास्त्र, इन ग्रंथों से आपके लिए प्रश्न मिलेगा। महाकाव्य से भी मिलेगा, नाटक से भी मिलेगा, गद्य से भी मिलेगा, कथा से भी मिलेगा, और काव्यशास्त्रीय ग्रंथ जो है हमारे, जैसे मम्मट का काव्य प्रकाश है, वहाँ से भी हमारा प्रश्न बहुत सारे मिले हमें। मतलब वहाँ का जो है, जैसे काव्य दीपिका करके रखा गया है, वहाँ एक बुक रखी थी, तो वो भी काव्य दीपिका भी हमारी काव्य प्रकाश पे आधारित थी, तो वहाँ से सारे प्रश्न हमें मिल जाते हैं। यूनिट 4 में देखा है, 4 यूनिट में इन्होंने पद दिया, और पद में इन्होंने क्या रखा, मेघदूत रखा, रघुवंश रखा, किरात रखा। तो हमें रघुवंश को भी पढ़ना है। मेघदूत है, मेघदूत को पूर्व मेघ बताया है कि पूर्व मेघ हमारा तैयार होना चाहिए, लेकिन मैं समझ रहा हूँ पूर्व मेघ अगर तैयार किया है तो उत्तर मेघ भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि हो सकता है प्रश्न आगे से भी रख दिया जाए। प्रश्न का लेवल जो है ऐसा नहीं है दोस्तों कि जैसे वो बता दिया वही हमने तैयार करना है, हमें उससे एक्स्ट्रा तैयारी करनी है। अगर हमारी रणनीति अच्छी होगी परीक्षा के लिए तो हम सफल हो जाएंगे आसानी से। रघुवंश का द्वितीय सर्ग दिया है, जबकि रघुवंश का द्वितीय सर्ग दिया है, लेकिन हमें संस्कृत साहित्य के अकॉर्डिंग उसका सामान्य परिचय पढ़ना है, क्योंकि रघुवंश में 19 सर्ग है, 19 सर्गों के बारे में हमें जानकारी पूरी प्राप्त होनी चाहिए कि किस सर्ग में किसका वर्णन हुआ है। फिर किरात है, किरात का प्रथम सर्ग है, तो किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग है। प्रथम सर्ग का पूरा अच्छे से तैयार हो, उसका सामान्य परिचय बहुत अच्छे से तैयार हो। उसके बाद व्याकरण ने सिद्धांत कौमुदी दिया है, इससे कारक और वाच्य परिवर्तन, आपका वाच्य परिवर्तन तैयार होना चाहिए, कारक भी तैयार होना चाहिए, और वही सिद्धांत कौमुदी के अकॉर्डिंग। ठीक है, लघु सिद्धांत और सिद्धांत कौमुदी इन्हीं दो ही को रखा है, उन्हीं से पूछा है कि कारक कहाँ से पूछना है, संधि कहाँ से पूछना है, इस तरीके से। उसके बाद गद्य साहित्य में इन्होंने कादम्बरी रखा, कादम्बरी का शुकनाशोपदेश रखा है। तो जैसे कि आप शुकनाशो उपदेश पढ़ने से पहले हमें कादम्बरी का भी भूमिका पढ़नी चाहिए, वहाँ से जो प्रश्न है, यानी कि जो 20 श्लोक दिए हैं उस श्लोकों को भी पढ़ना चाहिए, उसके मंगलाचरण को भी पढ़ना चाहिए। कथा है, काफ़ी प्रसिद्ध कथा बाण भट्ट की है, इनमें 3 जन्मों की कथा का वर्णन भी किया गया है, तो हमें वहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, सारी पूरी भूमिका पढ़नी चाहिए। वहाँ से जो 20 श्लोक हैं उन श्लोकों में भी पढ़ना चाहिए किस किस का कैसे कैसे वर्णन किया गया है। आगे उसका जो प्रकरण है उसी का एक ग्रंथ, मतलब जो हम प्रकरण कहते हैं, किसी ग्रंथ से निकाला हुआ कोई अंश वो प्रकरण है, जो शुकनाशोपदेश है, जिसमें शुकनाश ने चंद्रापीठ के लिए उपदेश दिया है। तो वहाँ बहुत सारा लक्ष्मी का वर्णन किया गया है, युगावस्था का वर्णन किया गया है, मतलब विभिन्न प्रकार से बताया गया है जो राजभिषेक के समय, तो उसकी भी अच्छे से आपकी जानकारी पकड़ होनी चाहिए। उसके बाद गद्य साहित्य में इन्होंने शिवराज विजयम दिया। शिवराज विजयम के बहुत ही अच्छे प्रश्न रखे थे, सभी लोगों से मिले थे, उन्होंने सब बताया कि सर बहुत अच्छा प्रश्न रहा है, ज़्यादा डीपली कोई प्रश्न नहीं रखा है। देखिए किताबें बहुत सारी हैं,
लेकिन उसका सिलेबस जो है, सिलेबस में किताबें तो बहुत सारी रखी हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग प्रश्न भी बहुत सरल रखा। कोई ज़्यादा अंदर से घुस के नहीं पूछा कि आप वहाँ तक पहुँच ना पाए हो, आप पढ़ ना पाए हो, ऐसा नहीं है। उसके बाद नाट्य साहित्य में अभिज्ञान शाकुंतलम रखा है। अभिज्ञान शाकुंतलम पूरा रख दिया, 7 अंकों को पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि चतुर्थांक पढ़ना है। हर जगह आप देखते हैं चतुर्थांक फेमस होता है, लेकिन ये देखा गया है कि प्रश्न जो है चतुर्थांक तक ही सीमित रहा है, उससे पहले का रहा है, लेकिन पीछे का कुछ ऐसा नहीं पूछा गया है। उसके बाद नाट्य साहित्य में स्वप्न वासोत्तम रखा है। स्वप्न वासोत्तम जो है भास की रचना है, जिसमें 6 अंक हैं, और 6 अंकों में से जो हमारा स्वप्न वासोत्तम, वहाँ से प्रश्न बहुत सारे बने हैं। ठीक है, तो आप उसके मंगलाचरण से लेकर जो भी है सब अच्छे से पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। उसके बाद यूनिट 10 यूनिट में इन्होंने ऋग्वेद संहिता, अर्थात जो वेद से संहिता हैं उन संहिताओं से रखा है, यानी कि जो भी सूक्त दिए हैं उन सूक्तों को रखा है। जबकि ये सूक्त देखिए यूजीसी में आपको देखने को मिलता है, या कहीं प्रवक्ता में देखने को मिलता है, तो यहाँ दोनों में रखा हुआ है। स्टेट फर्स्ट में, सेकंड में रखा है, तो हो सकता है आने वाले समय में भी पूछा जा सके। सामान्य पर्चा है, कोई ज़्यादा डीपली ऐसा नहीं है कि क्या पूछेगा। जिसमें अग्नि सूक्त रखा, और सवित्र सूक्त रखा, विष्णु सूक्त रखा, इंद्र रखा, और सूर्य सूक्त रखा है, और आगे उषस सूक्त, यानी कि ये सूक्त यहाँ पर रखे हुए हैं। उसके बाद इसी में कठोपनिषद रखा है। कठोपनिषद का प्रथम अध्याय, तो आपका कठोपनिषद तो हर जगह, आपका उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है कठोपनिषद, आपको हर जगह आप पढ़ रहे हैं कठोपनिषद को प्रथम से रखो, उसकी 3 बल्लियाँ आप तैयार करते हैं, तो ये वहाँ पे भी रखा है। ये कोई ज़्यादा टिपिकल ऐसा नहीं है, आज अच्छे से तैयार कर सकते हैं। यूनिट 11 में व्याकरण दिया है, जिसमें शब्द रूप दिया है। हमें अब व्याकरण में आइए, व्याकरण में हमें क्या क्या तैयार, हमें जितने शब्द रूप दिए हैं उससे एक्स्ट्रा भी पढ़ना है। जैसे इन्होंने दे दिया, राम का दे दिया, लता का दे दिया, फल का दे दिया, नदी का दे दिया, मति है, मधु है, राजन है, बारी है, बधु है, गौ है, मात्र है, पित्र है, युष्मद है, अश्मद है, विशेषण विशेष, ये भी दे दिए हैं। तो इससे एक्स्ट्रा भी हमको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि जितना ये दे दिया है वही पूछा जाए। भाई जो फेमस हैं शब्द रूप, जो चल रहे हैं, उनको जितना ज़्यादा हो सके उतना आप रिवीजन कीजिए, 1-2 बार लिखिए, उसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए, तभी आपका तैयार होगा। उसके बाद कहा तीनों लिंगों में तत् और किम, सर्व और असत की संख्यावाचक शब्दों के रूप लिखिए। तो संख्यावाचक भी हमें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, यानी कि 9 का, ये सब हमें संख्या जो है हमारी उसमें सब पता होना चाहिए। लिंगों के आधार पर हमें तीनों लिंगों में पता होना चाहिए, किस स्त्रीलिंग में कौन होता है, कौन सा पुल्लिंग में होता है, कौन सा नपुंसकलिंग में होता है। अगर इनकी जानकारी है तो आप यहाँ से भी प्रश्न अपना सही कर सकते हैं। उसके बाद धातु रूप में 5 लकार पूछे हैं, जबकि 10 लकार होते हैं, लेकिन 10 लकारों में से हमारे 5 ही लकार पूछे गए हैं। कौन कौन से पूछे गए हैं? भू का पूछा गया है, गम का, शेप का, हु का, लब का, रम का, श्रु का, अस्ता का, पट का, दा का, क्री का, सींग का और दृश्य का। इससे अतिरिक्त भी आप देख सकते हैं। तो ये रहा आपका। उसके बाद यूनिट 12 में आपको वेदों का काल, वैदिक काल की विषय वस्तु पर उन्होंने नज़र डाली है कि भाई यहाँ से भी हमें, जैसे जो वेद हैं, उन वेदों का जो समय निर्धारण करा गया है किसके अनुसार, जैसे मैक्समूलर है, वेबर है और जैकोबी है, तो ये बहुत सारे जो पाश्चात्य विद्वान हुए, इन्होंने वेदों का क्या समय माना, जैसे बाल गंगाधर तिलक हैं, तो सबके अकॉर्डिंग क्या क्या समय रहा, इस समय पे भी हमें ध्यान देना है, वो समय तैयार करना है। उसके बाद यूनिट 13 में फिर लघु सिद्धांत कौमुदी रख दिया और कहा माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार और समास, आपको ये तैयार करना है। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर आपने समास कहीं से भी थोड़ा भी पढ़ा है तो आप अच्छे से कर सकेंगे। प्रत्याहार, माहेश्वर सूत्र, कोई ऐसा नहीं है जो संस्कृत जगत में अगर पढ़ रहा हो, चाहे भले ही कहीं से पढ़ के आया हो, बिल्कुल तैयारी ना करी हो, तब भी वो माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार को जानता होगा। संधि, समास, कारक प्रत्यय को ये कुछ तो जान ही रहा होगा, इससे कोई मतलब ऐसा संशय नहीं है कि आप जान नहीं रहे हैं। आगे इन्होंने दिया, काव्यदीप का दी थी वो, मतलब एस्टेट के हिसाब से, तो हो सकता है आगे भी आपको इससे प्रश्न आपको मिल जाए। काव्य का लक्षण, काव्य का प्रयोजन, काव्य के भेद, शक्ति और काव्य के गुण और काव्य की रीति, यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिले हैं, तो आगे भी संभावनाएं हैं कि मिल सकते हैं। यूनिट 15 में इन्होंने अलंकार रखा। अब देखिए अलंकारों में क्या रखा। अलंकार एकदम ऐसा नहीं है दोस्तों, जैसे कि आप देखते हैं कि परीक्षाओं में हमें
वर्ण, जैसे आपको कोई देखने को मिलता है, जैसे एक परिभाषा आपको देखने को मिल जाए, तो परिभाषा आपको ऐसी नहीं संस्कृत में नहीं देखने को मिलेगी। जो भी रखा है एकदम हिंदी में रखा, हिंदी में रखा कि कैसे करके जो भी परिभाषाएं हैं उसकी डेफिनेशन उसको हिंदी में उन्होंने ट्रांसलेट किया और उसी से पूछ लिया कि ये किसकी है, किस अलंकार की है। कोई उदाहरण नहीं, कुछ संस्कृत में ऐसा नहीं पूछा है। तो आप अलंकारों को पढ़िए, लेकिन अलंकारों की हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जैसे उपमा है, रूपक है, यमक है, इसमें कौन कौन से दिए हैं, मतलब अलंकार तो हो सकता है जितने हैं सभी को आप पढ़ लीजिए जो हमारे लौकिक साहित्य में चल रहे हैं। उसके बाद में छंद में दिया है। छंद में आपका आर्य छंद छोड़ के बाकी सब आपके वर्णिक छंद है, वो मात्रिक छंद है, बस 2 का ध्यान रखना है। तो जो भी इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, उपजाति है, वंशस्थ है, वसुंधरा है, मालिनी है, मंदाक्रांता, शिखरणी, हरणी और शार्दूल, इन छंदों पर आप अपनी विशेष दृष्टि डालेंगे। किसमें कितने वर्ण होते हैं, कहाँ पर यति होती है, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। गढ़ कैसे बनते हैं, गढ़ों के बारे में चर्चा होनी चाहिए। गढ़ों का बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे प्रश्न अपना अच्छे से कर सकेंगे। उसके बाद में वहाँ पर 50 नंबर का आपका और आएगा, और वो 50 नंबर का उन्होंने क्या दिया है, आपको जीके जीएस तैयार करना है, पॉलिटी तैयार करना है, हिस्ट्री तैयार करना है, और आपको जियोग्राफी तैयार करना है, और बाकी आपका थोड़ा मैथ रहेगा और रीजनिंग रहेगी। मतलब ऐसा रहेगा जैसे कि जो एस्टेट में रखा था इन्होंने बाल विकास मनोविज्ञान से संबंधित टीचिंग ऑफ आर्ट्स रखा था, आर्ट ऑफ टीचिंग रखा था, तो आर्ट ऑफ टीचिंग नहीं रहेगा। आर्ट ऑफ टीचिंग नहीं रहेगा। उसमें आपके लिए केवल क्या देखना है, आपको ज्योग्राफी देखनी है, आपको इतिहास देखना है, आपको राजनीति देखना है, राजनीति शास्त्र देखना है। मतलब जो सामान्य परिचय आपको एनसीईआरटी से कहीं से भी प्राप्त हो जाए, किसी बुक से मिल जाए, तो आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। आपको कुछ साइंस का वर्क तैयार करना है, और साइंस भी आपको तैयार करनी है। बाकी रीजनिंग और मैथ वो हाई स्कूल लेवल तक का आएगा, वहाँ से आप अपना तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारी चर्चा रही बिहार टीजीटी और पीजीटी से संबंधित। तो मैं समझ रहा हूँ कि परीक्षा को देते समय हमें ये ध्यान देना है, जब परीक्षा में हमें तैयार होकर जाना है तो जो वहाँ का सिलेबस है उससे हमें एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। और यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ पे गच्चा खा जाएंगे। तो गच्चा जरूर खाएंगे, क्यों? क्योंकि आप तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जाएंगे, लेकिन वहाँ बिल्कुल यूजीसी जैसा रखा हुआ सिलेबस मिलेगा आपको। वहाँ से प्रश्न आपको आगे हायर तक के मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम हायर तक की तैयारी करें। जब आप हायर तक की तैयारी करेंगे तो आप बहुत अच्छे से वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस होगी, आप बिल्कुल सफल होकर लौटेंगे। तो जो भी हमारे मित्र, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। हम आपके लिए कोई ना कोई क्लास ज़रूर स्टार्ट कर देंगे, चाहे वो व्याकरण से संबंधित हो, चाहे वो साहित्य से संबंधित हो। तो आज तक के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जैसा हो, आपको कैसी वीडियो लगी, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सभी मित्रों के लिए भेज दीजिएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप सब सिलेबस को अच्छे से जान लेते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे हमें पढ़ना है, तभी आप सफल हैं। अगर आप उसकी जानकारी नहीं रखते हैं तब आप नहीं समझ पाएंगे कि प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है, कैसा प्रश्न आएगा, या हम कैसे उसको समझ पाएँ। तो उसको जानने के लिए आपको सिलेबस तो बिल्कुल पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से। तो आज तक बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृत।